जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव क्रॉइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं एक और नया सीरीज और इस तरह से ऐड ऑन होते हुए कई चीज़ें मैंने आपको कंट्रीब्यूट किया है ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में। तो आप उसको जाकर देख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। आपको वीडियो पसंद है क्वेश्चन के साथ वो भी देख सकते हैं। आप डिजिटल बोर्ड पर आप हमें देख सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग में कई क्वेश्चन मैंने आके सॉल्व किया, कई देश सेट से ज़्यादा मैंने बनाया। उससे ज़्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं है, जितना मैंने बनाया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टैटिक जीके का पार्ट है वो हम आपको कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसको आप सुनते जाइएगा और क्वेश्चन बताते जाइएगा। मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? तो आपको बताइएगा क्या जवाब होगा। तो कमल। कथकली कहाँ की नृत्य वाटिका है? तो आपको केरल की। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? गिल्टर कहते हैं, गिल्टर गिल्डर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट है, गीत सेठी का संबंध किस खेल से? तो बिलियर्ड से है। किस खेल का, ये पूरा सीरीज रहेगा, इसमें जीके जी इसमें पूरा रहेगा, आप निश्चिंत रहिएगा। खेल संबंधित रहेगा, स्टैटिक रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस के पोर्शंस भी रहेंगे, करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस सभी लोग इसको बिना देखे एग्जाम में मत जाइएगा, बहुत पछताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से छपने वाला है। बिहार टीचर्स अब कहेगा सर आपके पास कहाँ से आएगा, ये सारा कंटेंट मैंने बीपीएससी से उठाया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पर, क्योंकि उससे लेकर के वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था। इसमें हम तेजी से 1 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चन लपेट देते हैं। अगर 1 घंटे का आप वीडियो देख लीजिएगा, लगभग 500 से ज़्यादा मैं क्वेश्चन कवर कर दूंगा। 500 से 600 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। इसलिए टाइम थोड़ा बचाने के लिए आप ऑडियो फॉर्मेट में सुनिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ एक बार आप ले लीजिएगा। चलिए, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? तो क्रिकेट, सब लोग को पता है। गीत सेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड से है। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य भगवान को। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? तो विजय घाट आपको लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन था? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। एशियन गेम 2082 कहाँ के खेले गए थे? तो दिल्ली में। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र आलम आरा। नेक्स्ट, गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो रोहिणी हेटगड़े ने। नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को कहते हैं। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? तो पश्चिम बंगाल में। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉक्टर किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर से बता देता हूँ, लेटर्स फॉर द फादर टू द डॉक्टर किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू का। गूगली क्रिकेट से संबंधित है। एज टू लाइफ इज इट, फिर से बता देता हूँ। इज यू, अरे हिंदी में इंग्लिश लिख रहा है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इज यू लाइफ इट, इज इट लाइफ यू, तो नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू। जब ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। माधव राव सिंधिया किस खेल से संबंधित संगठन है? तो क्रिकेट से। किसी हिंदी मूल चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ, वो किस भूमि पर? फिर तेरी कहानी याद आई। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर से बता दो, किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? तो फिर तेरी कहानी याद आई। नेक्स्ट है, धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है? तो रामानंद सागर है। रामानंद सागर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ है। हीराकुंड बिजली परियोजना किस राज्य में? तो उड़ीसा। भारत का भारतीय मुख्य सेनापति कौन थे? तो जनरल के.एम. करिप्पा। संसार का छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। मधुशाला किसकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की। चंद्रकांता संतति का लेखक है देवकी नंदन खत्री का। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को। ये सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो दिलीप कुमार को। सर्वप्रथम यही है। और महिला की बात करेंगे, फीमेल की, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
नेक्स्ट है नरगिस दत्त, तो उनका होगा संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डा को। कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ होता है? तो बिहार और नेपाल को। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा पर। किस देश ने शुरू से भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? रूस ने। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो रूस ने। चेकमेट मात चेकमेट मात शब्द का संबंध किससे? आप समझ गए होंगे, चेस से, शतरंज से। ईरानी ट्रॉफी किस से संबंधित है? क्रिकेट से है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? फुटबॉल। अंबेडकर स्टेडियम में फुटबॉल। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था, किसने लिखी थी? उसने कहा था तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर के। क्रोना किस देश की करेंसी मुद्रा है? तो स्वीडन की। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में है। ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो केरल का। एसएच का संबंध किस खेल से है? तो एसएच का संबंध क्रिकेट से है। बैडमिंटन। नेक्स्ट इस एसएच का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। बैडमिंटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो याचिंग में। बैडमिंटन। उड़ीसा भारत के किस राज्य का नेत्र है? उड़ीसा आपका उड़ीसा का। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु लेकिन वो सर्वत्र बंधनों में रहता है? रूसो ने कहा था। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो सर्वत्र बंधनों में रहता है? रूसो ने कहा था। त्यागराजा क्या थे? नर्तक थे। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? तो पुल जयकर ने लिखा था। शांति वन में किसकी समाधि है? तो जवाहरलाल नेहरू का। ईश्वर करे वह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार के संख्या कितनी है? 7 है। ईश्वर करे यह दिन बार बार आए, ये बधाई तार की संख्या कितनी है? तो 7 है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मदर टेरेसा को। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मदर टेरेसा को। ओनस जनजाति कहाँ की है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। ओनस अंडमान और निकोबार। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो मंगोलिया का। काम यानी किसने लिखी है? तो जयशंकर प्रसाद ने। काम यानी किसने लिखी है? तो जयशंकर प्रसाद ने। विश्वनाथ आनंद शतरंज से संबंधित है। भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन है? तो परमवीर चक्र है। फर्नांडो कैलोर द मेलो किस देश की है? तो देश की है तो ब्राजील का। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सोर्स किस देश का आविष्कार किया है? तो सोर्स जो किस वस्तु का आविष्कारक है? तो टाइपराइटर का। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट है मड मडेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। इक्वाडोर किसकी राजधानी है? इक्वेटो को। इक्वाडोर किसकी राजधानी है? तो इक्वेटो को। वीरभूमि समाधि किसकी है? तो राजीव गांधी की वीरभूमि। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मिलन ने किया था। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी में। आइजोल किसकी राजधानी? मिजोरम की नेपाल नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? अखबारी कागज का। अखबारी कागज नेपाल नगर में देखने को मिलता है। चेन्नई का एसटीडी कोड क्या है? चेन्नई का एसटीडी कोड है 044। बधाई संदेश वाले तार का कुल अंक क्या है? तो कुल अंक 14 होता है। नेक्स्ट है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी। भारत में पोखरण में पहला परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो पोखरण में परीक्षण आपका हुआ था 1974 में। नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
चैंपियंस ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से है। 1 जुलाई 1997 में ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस कर दिया था? हांगकांग का क्षेत्र दिया था। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया था? हांगकांग का क्षेत्र। कथक कहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय नृत्य है? तो उत्तरी भारत का कथक। संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? रियाद में। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम में। इजराइल जेरूसलम। जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या है? तो ड्यूश मार्क है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो महासभा में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? टीटो ने। जोसेफ वी टीटो ने। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? फेडरेशन असेंबली कहते हैं। भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेश्कोवा पेरेश्कोवा आरंभ किसने किया था? मिखाइल गोरबाचेव ने। भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ नागरिक थे? अल्बानिया की। दिल्ली स्थित शांति वन किनकी समाधि है? तो जवाहरलाल नेहरू का। अमजद अली खां के किसके ये सुविख्यात के रूप में है? सुविख्यात के रूप में तो सरोद बादक के रूप में। फिल्म वेंटिंग क्यून के में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो शीशा विश्वास ने। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सांडों की लड़ाई। इन प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में 1951 में। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुरार मिडल ने। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। पहले शिक्षा मंत्री यही थे। चीनी की मुख्य उत्पादक देश है। चीनी का मुख्य उत्पादक देश भारत है। सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका है। संसार के चाय का मुख्य उत्पादक देश है भारत। संसार के चाय मुख्य उत्पादक देश है चाइना। मोरमुआगो पतन कहाँ पर स्थित है? गोवा में। मोरमुआगो गोवा में। राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। भैंस सिंघी नामक जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? नागालैंड में। भैंसा सिंघी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। इस भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? कोचीन में। बिहार स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो 22 मार्च को मनाए जाते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। भारत रत्न डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इन्हीं के नाम पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, जन्मदिन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले बहुचर्चित टाइटैनिक्स के एडिटर यानी संपादक कौन है? तो जेम्स कैमरन। भारत में अधिकांश अदेशीय बेरोजगारी के क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन जाती है? कृषि में। भारत में अधिकांश अदेशीय बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि में। 1970 से 86 के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई थी? 122% का। 122%। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में पारित हुआ उपभोक्ता अधिनियम 1986 में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित? फिल्म से। किस राज्य में एलोरा की गुफा है? तो महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा है महाराष्ट्र में। और किस धर्म से संबंधित है? तो आप बता सकते हैं बुद्ध या जैन। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में है? तो राजस्थान में। भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन के संबंधित है? दूध है। नील नदी कहाँ पर गिरती है? तो भूमध्य सागर में। कोची किस लिए प्रसिद्ध है? तो जहाज निर्माण के लिए। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस के। काला सागर दक्षिण है, रूस के दक्षिण में। इंदिरा गांधी नगर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो राजस्थान में। इंदिरा गांधी नगर राजस्थान। हजारीबाग एवं मुंगेर किन खाद्यान्नों के लिए प्रसिद्ध है? माइका के लिए। भारत में आलू लाए थे? तो पुर्तगाल लाया था। नेक्स्ट है विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखी थी? तस्लीमा नसरीन ने। लज्जा तस्लीमा नसरीन ने। ए मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी गीत किसने लिखी है? प्रदीपी प्रदीप ने लिखा है। Worshipping false gods. Worshipping false gods.
शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो अरुण सरोनी ने। अरुण सरोनी ने। तालिबान क्या है? कट्टरपंथी संगठन है। तालिबान एक कट्टरपंथी संगठन है। वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका कौन था? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका कौन था? राकेश शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर विजय पी भाटकर को। डॉक्टर विजय पी भाटकर को कंप्यूटर परम 10,000। दिल्ली को राजधानी कब घोषित किया गया? तो घोषणा की बात करेंगे तो 1911। अब कब बनी? तो 1912 लिखेंगे। ठीक है, 1912। नेक्स्ट है, कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या है? कुंजजू। 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 नेक्स्ट है, ओडिसी। ओडिया क्या है? ओडिसी एक क्या है? एक नृत्य कला है। पंडित रविशंकर क्या है? एक विख्यात सितार वादक। रविशंकर सितार वादक। बिरसा मुंडा कौन थे? एक जनजाति विद्रोही थे। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो खेलकूद से संबंधित है। मलयालम भाषा ज्यादातर कहाँ बोली जाती है? केरल में और कर्नाटक में तेलुगु। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी किस लिए प्रसिद्ध है? किस क्षेत्र में है दिया जाता है? तो फुटबॉल में। लाइफ डिवाइन इनके लिए द्वारा लिखी गई है श्री अरविंद घोष के द्वारा। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? 8 गज की होती है। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? 8 गज की। एन एक्टर्स जर्नी एक आत्मकथा किसने लिखी है? तो सैयद जाफरी की है। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? मानेकशॉ। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाला प्रथम भारतीय मानेकशॉ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ई 2025 पहल किस पर केंद्रित है? तो मलेरिया उन्मूलन से। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया है? तो कर्णेश्वर मल्लेश्वरी को। कर्णम मल्लेश्वरी को। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया है? तो कर्णम मल्लेश्वरी को। महेश्वरी या मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 में कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी यानी एआई आर्टिफिशियल जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक्सरे तकनीक को किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी जोधपुर के द्वारा। आईआईटी जोधपुर। जोधपुर कहाँ है, किस राज्य में, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी को थ्रो कर करके स्वर्ण पदक जीता था? वो कितने मीटर दूरी उसने किया था ओलंपिक में भाला फेंक से? तो इसमें 87.58 मीटर का है। अगर इसमें 42 और भी ऐड कर देते हैं 42 तो 0.42 तो 88 हो जाता है टोटल। 88 याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ 87.58 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए कोलेवर पल की लंबाई कितनी थी? 1500 मीटर की थी। भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार में कौन सा जिला सबसे छोटा है? सबसे छोटा अगर मानेंगे तो शिवहर है और जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा यहीं पर है। बिहार के पक्षी अभ्यारण्यों में भौगोलिक क्षेत्र में वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो कैमूर है। भारत के किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कृषि की कौन सी प्रतिनिधि भारत में चाय, कॉफी, रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? तो बागवानी अपनाते हैं। नेक्स्ट, अब इतिहास का क्वेश्चन जानिए। प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन रहेगा। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? बिना जोती हुई भूमि को कहते हैं अपृहत। नेक्स्ट है, चीनी यात्री शू यून ने भारत की यात्रा की थी 515 ईसा पूर्व से लेकर के 520 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है 515 से 520 ईस्वी एडी जिसको कहते हैं चीनी यात्री शू यून। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है महामेघ वाहन वंश से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो बनवाली। टेराकोटा आपको बनवाली में मिलता है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको? समुद्रगुप्त को कहते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा हेनशांग किया था, चीनी यात्री है। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में देता है। वो गौतम गुप्त काल जिन्होंने हुनों को पराजित किया था वो स्कंदगुप्त कहलाता है। वो गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त कहलाता है। कलहन की पुस्तक का नाम है राजत रंगनी।
राजत रंगनी, ये कश्मीर के राजनीतिक राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर कलहन राजत रंगनी, ठीक है। किस अभिलेख में रुद्र दमन एवं प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ में देखने को मिलती है। जूनागढ़, रुद्रदामन प्रथम, जूनागढ़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी कुंडलग्राम। महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण परिनिर्माण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर में परिनिर्माण। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर, जो कि गिरिब्रिज भी कहलाती थी। अजातशत्रु का वंश हर्यक वंश का था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्रा में। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। अशोक के ब्राह्मलिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने। सेंडो कोटस ने। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम्स जोन्स ने। सेंडो कोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने करवाई थी? तो विलियम जोन्स ने। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला जो पाकिस्तान में पड़ता है, जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कनिष्क ने बौद्ध सभा कहाँ करवाया था? तो कनिष्क ने कश्मीर में करवाया था, और चौथा बौद्ध सभा यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वार्णवट ने। मुद्रा राक्षस विशाल दत्त ने। मैंने बताया था मुद्रा राक्षस, अगर राक्षस से बड़ा होगा तो यानी विशाल कोई होगा, तो विशाख दत्त ने बनाया था, इसने लिखा है। नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया? नंद के बाद आया है मौर्य वंश। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता कहाँ पर चलता है? तो धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन की बात करेंगे तो धौलावीरा पहुंच जाइए। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन है? कब मिलता है? विशाखदत्त में। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है? तो आपको मिलता है विशाखदत्त में। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया उदयन ने। किसने किया था चयन? उदयन ने। और इसी शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था। नेक्स्ट है, अशोक का शिलालेख प्रस्तुत है भाषा कौन से प्राकृतिक भाषा में? मेगास्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कण्व वंश ने। कुमार संभव महाकाव्य किसने? कालिदास की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों का। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। अनुत्तर निकाय में। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती हुई जाने वाली भूमि। ये सारे जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बीपीएससी से प्रीवियस ईयर में वन लाइन फॉर्मेट में दे रहा हूँ। चलिए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता स्थान उस किसके युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के युग में। कनिष्क में ही महायान हीनयान बदल गया था। तो महायान वाले जो कनिष्क जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था आपका कनिष्क में जहाँ हुआ था, यानी कि कुंडलग्राम में हुआ था। नेक्स्ट तो यहाँ पर चेंज हो गया था। महायान लोग इसको गौतम बुद्ध को भगवान मानने लगे थे, और हीनयान वाले वो सिंपल इंसान मान रहे थे। नेक्स्ट है, बोध गया में बोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। मौर्य वंश के कौन वंश आया था? मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया। मौर्य के बाद शुंग आया था। हर्यक। नेक्स्ट है हसीना जिसको कहते हैं हर्यक, फिर मौर्य, उसके बाद सुंग। ठीक है। सिकंदर महान का समकालिक मगध का कौन राजा था? तो सिकंदर महान समकालीन था धनानंद, जो कि नंद वंश से था। चलिए, चल कोई लिथिक युग भी कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। चल कोई लिथिक युग भी कहते हैं इसको, ताम्र पाषाण युग को। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो आपको महाराष्ट्र में मिले हैं। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख महाराष्ट्र में मिले हैं। स्वप्नवास दत्ता के लेखक है भास। कौन है? भाष्य। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख के साथ। पृथ्वीराज रासो के लेखक है
चंद्रवरदायी के द्वारा। चंद्रवरदायी नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए। गुप्त वंश में भूमि राजस्व मंदिर थी उपज का छठवां हिस्सा कितना राजस्व दर थी भूमि का? 1/6 हिस्सा, यानी 1/6 छठा हिस्सा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो आपका परुष्णी के द्वारा लड़ा गया है, परुष्णी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, 1 सेकंड का टाइम। सिंधु सभ्यता के किस काल में पड़ता है? तो प्रागैतिहासिक काल में पड़ता है। हड़प्पा में मिट्टी में बर्तन पर समानता किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग का उपयोग करते हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत में किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? तो ससुद्दीन इल्तुतमिश को। मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रथम एकता प्रदान किसको किया था तो इल्तुतमिश को किया था। अछूत की अवधारणा किस काल में स्पष्ट रूप से उद्धृत होता है? तो उत्तर वैदिक काल में। किस वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने सबसे अधिक दान गुप्त वंश में। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें से अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, ये भारभू स्तंभ में देखने को मिलता है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भारभू स्तंभ में देखने को मिलता है कि हाँ, अशोक भी कोई सम्राट था। किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो रुद्र दामन का जूना गढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है। किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? तो गुप्त वंश का सबसे अधिक देन है। आजीविक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो मौखली गोसाल को। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मौखली गोसाल को जानते हैं। संगम युग में युड़ किस लिए विख्यात है? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में उड़ियूर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिया गया? तो ऋग्वेद से। 800 से 600 बीसी का काल किस युग से जुड़ा? तो ब्राह्मण युग से। जंतर मंत्रम का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जय सिंह ने किया था। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गरबा है। मंदिर में बनी मूर्तियों के किस कला के लिए महत्वपूर्ण अवशेष है? तो गुप्त कला का। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गरबा है। मंदिर में बनी मूर्तियों किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो गुप्त कला का। 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? तो रुद्रदामन ने किया था। 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? रुद्रदामन ने। वर्धमान राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्पभूति ने। वर्धमान राजवंश की स्थापना पुष्पभूति ने। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता पर पाई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई, गुप्त शासक से रिलेटेड है तो किस अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता पर पाई है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इसका शासक था चिकित्सक था जीवक ने ही महात्मा बुद्ध का और बिंबिसार दोनों का इलाज किया था। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो कुषाण ने। क्रियादत नूरुजीन ने पुस्तक किसने लिखा था? भारवी ने। क्रियाता जुर्नी है किसने? तो भारवी ने। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? तो किसके शासनकाल में अध्यक्ष था? कौन था? तो महाकश्यप था। कहाँ पर हुआ? राजगीर में। चोल वंश का संस्थापक विजयललित था। और एक आता है विजयनगर का संस्थापक कौन था? हरिहर बुक्का। हड़प्पा कालीन स्थलोतल कहाँ पर है? तो गुजरात के क्षेत्र में। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो गंधार शैली में। बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो गंधार शैली में। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य में।
नेक्स्ट है, किस भारतीय दर्शन ने अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक ने किया था। किस भारतीय दर्शन ने, दर्शन की बात आएगा तो पूर्व प्राचीन के टाइम में आएगा, तो दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक ने। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की किसने? तो कनिष्क के टाइम में। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण संबंधित है जैन धर्म से। त्रिरत्न ये अगर बात करें तो जैन धर्म से। त्रिपिटक की बात करें, पीटक की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म से है, जैसे विनय पिटक, त्रिपिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, जितना भी पिटक यानी पिट पिट करके सिखाएंगे तुमको, इससे तो बौद्ध धर्म होगा। और त्रिरत्न जैसे सम्यक दर्शन, सम्मान ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म से है। चलिए, जैन है अर्ध मगधी भाषा, प्राकृतिक भाषा का उपयोग करते हैं जैनी लोग जो है, अर्ध मगधी। और मगधी कहाँ पर मगध जो बोली जाती है आपको पता है, पटना के आसपास में, नालंदा के आसपास में। और प्राकृतिक भाषा का यूज करते थे। और बौद्ध जो है पाली भाषा में अपना उपदेश दिया करते थे। पाली भाषा जो कि आता है आपका नेपाल से आते हैं इधर से। चलिए नेक्स्ट, जूते हुए खेतों के निशान किस हड़प्पा नगर में मिले हैं? तो जूते हुए खेतों का निशान आपको कालीबंगा राजस्थान में मिलता है। कालीबंगा राजस्थान। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? तो 500 युद्धक हाथी दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? तो 500 युद्धक हाथी दिया था। नेक्स्ट है, विग्रह राज चौथा चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर की अलाउद्दीन का झोपड़ा नामक मस्जिद के नाम पहले किसका निर्माण किया था? तो कॉलेज, संस्कृत कॉलेज था वहां पर, कॉलेज का निर्माण करवाया था। किसने किया था? विग्रह राज चतुर्थ ने किया था। और इसको तोड़वा करके किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बना दिया था, अलाउद्दीन का झोपड़ा बनवा दिया था, मस्जिद बनवा दिया था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो अस्तुवर्ध थे। पाटलिपुत्र में जैन संगति पहला हुआ था, अस्तुवर्ध के द्वारा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। नेक्स्ट बातें करते हैं, अपने शिलालेख में अशोक समय तक किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं, प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं अशोक। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं सुश्रुत। गुप्त काल में कौन औषधि के कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो सुश्रुत को जानते हैं। प्राचीन भारत के दाहिने से बाएं लिखी जाने वाली लिपि को क्या कहते हैं? दाहिने से बाएं, राइट टू लेफ्ट, यानी उल्टा जो हम लोग लिखते हैं, खरोष्ठी उसको कहेंगे। प्राचीन भारत की बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि को क्या कहेंगे? ब्राह्मणी, यानी ब्रह्मा लोग, जो ब्राह्मी यानी ज्ञानी लोग हैं वो सही लिखता है बाएं से दाएं, और खरोष्ठी वाले दाएं से बाएं लिखेंगे। कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर व्यापारिक मार्ग के लिए उपयोगी किया जाता था? ताम्रलिपि। भारत में पशुपालन और कृषि के लिए प्राचीनतम साध्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। पशुपालन और कृषि के लिए किसने सर्वप्रथम व्यापार पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तब बीमा कैडफिसेस द्वारा, बीमा कैडफिसेस के द्वारा। पहली बार किसने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने किया था। इन्होंने ही जीरो का आविष्कार किया था। ये बिहार के ही रहने वाले। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव ध्यान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो वो किसने किया था? बालदूत देव द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत यहाँ देखने को मिलता है। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। कौटिल्य का पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन के सिद्धांत एवं अभ्यास, यानी राजनीति शास्त्र के बारे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बहुत, त्रिपिटक मैंने बोला था, त्रिपिटक यहाँ हर शिकार लगेगा पोपर, तो आ जाएगा बौद्ध धर्म का है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय काल, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। चोल काल के किस लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए। परमार वंश के स्थापित किया था किसने किया था? तो उपेंद्र ने किया था। चोल युग बहुत प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए, चोल। भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो भारतीय और फिर यूनानी। भारतीय यूनानी, जो भारत के रहने वाले यूनानी है, तो सबसे पहले सोना का सिक्का यूनानियों ने किया था, भारत में रहने वाले यूनानी। दक्षिण भारत के साहूकारों को क्या क्या नाम था? चेती के नाम से उनको बोला। साहूकार जो जिसको बिजनेसमैन कहते हैं, चेती। नेक्स्ट है, सांची का विशाल स्तूप किस समय के लिए निर्धारित था? मौर्य। सांची का विशाल स्तूप किस समय के निर्धारित करता है? तो मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य था एक
प्रबुद्ध निरंकुश शासक, निरंकुश शासक, एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा है? तो भद्रबाहु ने। जैन कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने। द्वितीय बौद्ध संघ परिषद को बुलाया गया था कालाशोक के द्वारा, कहाँ पर बुलाया गया था? वैशाली में। नेक्स्ट, धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित वैदिक यजुर्वेद, यजुर्वेद जिसको कहते हैं धार्मिक अनुष्ठान से, शक संवत वर्ष प्रारंभ होती है 78 ईस्वी में, एडी जिसको कहते हैं। विक्रम संवत आपका स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है 57 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जिसको कहते हैं 57 और ये 78 ईस्वी। शक संवत 100 वाला आएगा 78, विक्रम वाला वो आएगा बीसी। वो से देखिए योडोलो वो पढ़ते हैं ना, तो विक्रम आएगा पहले वाला ने, बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में 57, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। शक संवत आपका आएगा, यानी 100 आता है बो के बाद, बो योडोलो वो तालाबी सो उसके बाद बो के बाद आता है 100, तो इसलिए आएगा 78 एडी, यानी ईस्वी ओनली। अब आते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं। पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत। एक मौजदार प्रभावी होता था, एक सरकार, फिर से बता दो, एक मौजदार प्रभारी होता था, सरकार का होता था। अकबर ने दिन इलाही लागू किया था 1582 ईस्वी में, 82 15 1582। ओके। भारत में बाबर के युद्धों का क्रमबद्ध क्या था? युद्धों का पहले उसने पानीपत लगा, फिर खानवा लगा, फिर चेंदी, फिर घाघरा का युद्ध लगा था। अब कब 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 बता रहे थे? 1526, 27 और फिर 29, फिर 30, इस तरह से लड़ा था बाबर के युद्ध। शेख निजामुद्दीन आलिया थे, एक सूफी संत था। सर थॉमस रो किसके समय भारत आया था? जहांगीर के समय में। सर थॉमस रो किसके समय आया था? तो जहांगीर के समय। निर्गुण स्कूल का समर्थक था कबीर। निर्गुण स्कूल का समर्थक आपका था कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किताब उल हिंद लिखी गई थी अल्लूब रेहान अलबरूनी के द्वारा। पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ती है? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी से। अपने सदगुणों के बावजूद रजिया सुल्तान सफल नहीं हुई क्योंकि वो उच्च वर्ग को स्त्री शासक नापसंद थी। नेक्स्ट है फर्सी यात्री अब्रुक सॉरी एक मिनट थोड़ा टाइम। नेक्स्ट है फर्सी यात्री अब्रुक रजाक करके है, जिसके शासक काल में भारत आया था। देवराय द्वितीय था। किसके काल में आया था? देवराय द्वितीय। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। देशवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार किसके राज दरबारी थे? सम्राट अकबर के। दृश्यवंत और वशावन प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करता था, अकबर के नवरत्नों में आता था। नेक्स्ट दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है रक्षा विभाग से। दीवान ए अर्ज रक्षा विभाग। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हाकिम खान था। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप हाकिम खान। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था, और उसने खुद लिखा था तुजुक बाबर ने। उसके बाद उसको फारसी में ट्रांसफर किया गया था। नेक्स्ट है ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है एक। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अमीन जमींदारों के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या है? एक खैराती अस्पताल है। दार उल सफा एक खैराती अस्पताल है। किसने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने समाप्त किया था। और लगाया किसने था? बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक, क्योंकि देवगिरी से ज्यादा युद्ध हुआ था, तो रामचंद्र देव। नेक्स्ट है गुलाम बख्श के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है। इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां। फिर से बता देता हूँ, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। मुगल काल में बताए इस शब्द का अर्थ होता है लगान निर्धारण का तरीका। मुगल। चलिए नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुसद्दसिब लोक आरक्षण अधिकारी होता था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, चौधरी हुआ करता था। नेक्स्ट है दास्तान आमिर हमजा का चित्रकार किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस रहम रसम द्वारा।
मुगल प्रशासन में मदद मशा इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुद्धृत भूमि से। नेक्स्ट है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। अल-बरूनी ने ये कथन सुल्तान के लिए किसको कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था, बरूनी ने। नेक्स्ट फिर से बताता हूँ, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो फर्रुख सियार ने क्या था? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के। इसको गुलाम रखने का बहुत शौक था और बहुत सारा काम करता था। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर के बाद सैयद वंश आया था। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक है। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाए, बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी। पहले हजरत आला, उसके बाद फिर बाद में सुल्तान की बहलोल लोदी। लोदी का संस्थापक यही है। मैंने जब इसका पूरा डिस्कशन बताया था, बहलोल लोदी को मैंने ये याद रखने के लिए बकलोल लोदी कह सकते हैं, तो कभी भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज तुगलक ने किया था। किस सुल्तान ने एक नया नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी सीधे चले जाएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा अपना बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी-उद-दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने। फिर से बता दो, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी-उद-दीन ने दिल्ली में दाखिला होने नहीं दिया था? शाह आलम द्वितीय ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा के युद्ध को किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुतुबुद्दीन शाह के साथ। नेक्स्ट है, मिसवींस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह का, उसका नाम क्या है? मुआविन है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम। जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम। औरंगजेब जिहादी था और उसने कई सिख धर्म के गुरुओं को मारा था। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है क्या था? पद्मावनी के पति का नाम है राणा रतन सिंह। तख्ते नासिरी का लेखक है मिर्शा उल रियाज। अलाउद्दीन दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। ओ से अलाई, ओ से अलाउद्दीन। नेक्स्ट है, हुमायूं की रचना किसने किया? तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूं के मरने के बाद उसकी फुआ ने है, उसकी फुआ लगती है, या फिर गुलबदन बेगम ने किया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, यहीं पर इसको दफनाया भी गया। जो पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। जो 1206 में बना था, 1210 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति में किन की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए थे? तो जफर खान का हुआ गया था। जफर खान, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 क्रम युद्ध क्या थे? क्रमबद्ध युद्ध है। तो पहले तो हुमायूं लड़ा था देवरा में, फिर चौसा में, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद में। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। ईयर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। किसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो बी ए स्मिथ ने कहा था। शाहजहां के मुगल काल को स्वर्ण युग कहा था, बी ए स्मिथ ने कहा था। मणि सिंहासन भेंट करने वाला अंतिम शासक मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। मणि सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शाह कौन था? मोहम्मद शाह था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था बंगाल से। कहाँ से मिलता था? बंगाल से। नेक्स्ट, जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किसको किया था? तो कैप्टन हॉकिंस को किया था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध है फिरदौसी संप्रदाय से। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध है फिरदौसी संप्रदाय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से है आपका। ओके, पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? विजयनगर से पहले कौन था? तो हरिहर द्वितीय ने किया छीना था। नेक्स्ट, 1612 में भारत ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की?
तो सूरत में किया था। अंग्रेजों ने कहाँ पर किया था, तो क्वेश्चन थोड़ा गलत है यहाँ पर। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था, सूरत में। फिर होता सरंजामी प्रथा, किससे संबंधित है, मराठा और भू राजस्व प्रथा से। दो सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी। जहांगीर ने ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, कंधार थी। ज, जाविद जाविद का संबंध किससे है, तो राज्य कानून से है। जब्ती ये प्रणाली किसकी उपज थी, अकबर की। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने के का मुख्य कारण क्या था, उनकी सैन्य कुशलता थे। पानीपत के बाबर के किस लिए जीता था, तो सैन्य कुशलता थे। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य व्यवस्था क्या थी, तो भू राजस्व थे। नेक्स्ट है, बारहमासा की रचना किसने की थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी। बारहमासा मलिक मोहम्मद जायसी। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो अलाउद्दीन खिलजी में। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शंस, गानी, चीतल किन धातु से बने होते थे, तो चांदी और तांबा के बने होते थे। जंत्रम मंत्रम का निर्माण करवाया था महाराजा जय सिंह ने। जंत्रम मंत्रम कई राज्यों में है, जंतर मंत्र जय महाराजा जय सिंह। तख्ते अकबरी, जिसे कभी कभी फजुल अबुल फैजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया, तो निजामुद्दीन अहमद दुगई द्वारा। तख्ते अकबरी जो है कभी कभी अबुल फैजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा एवं चौधरी पद का इस्तेमाल करने किनके द्वारा किया जाता था, तो गांव के सरपंच के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था, धर्मपाल के द्वारा। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इन बख्तियार खिलजी के द्वारा। तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो औरंगजेब ने किया था। तुगरिल खान, गलती इन्होंने किया था, गलती यही भोगेगा ना। तो सर्वप्रथम जहांगीर स्टार्ट किया था, और औरंगजेब सबसे ज्यादा विरोध झेला था, औरंगजेब। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विरोध किया था, तो बलबन के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था, मोहम्मद बिन तुगलक किया था। जिसका साम्राज्य गद्दार उस इस्लाम का वो भाग माना जाता है कि वे शासक, वो मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। जिसका साम्राज्य उस मुसलमान का भाग माना जाता है, जो वो मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। कुतुब मीनार पूरा किया था इल्तुतमिश द्वारा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है हरिहर बुक्का। सर थॉमस रो भारत कब आया था, तो जहांगीर के समय। इसी को चलिए, आईने अकबरी किसने लिखी है, तो अबुल फैजल ने। सुल्तान काल में, सॉरी सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था, अलाउद्दीन खिलजी। सार्वजनिक वितरण हो या फिर आपका बाजार नीति हो, कुछ भी हो, इस मार्केट में बहुत सारा काम किया था अलाउद्दीन खिलजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AKM कहते हैं। नेक्स्ट है, सन 1865 में, सर 1865 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, 65 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 64 नेक्स्ट 1764 में क्या हुआ था, बता सकते हैं। दिन ए इलाही किसने लिखा है, अकबर ने लिखा है, अकबर लिखा है, ठीक है। किसने लिखी, दिन ए इलाही ये प्रथा है, हालांकि लिखी नहीं, क्वेश्चन गलत है यहाँ पे लिखा हुआ। दिन ए प्रथा किसने है, तो किसके द्वारा लागू किया गया, तो अकबर के द्वारा, क्योंकि अनपढ़ तो अनपढ़ का वार था, लिखेगा कहाँ से। चलिए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती है, तो शिवाजी देव के द्वारा होता है। किस दिल्ली सल्तनत ने रक्त लौह की नीति अपनाई थी, बलबन ने। बलबन अपने आप को बलवान समझता था, रक्त लौह की नीति अपनाया था। नेक्स्ट है, कौन मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है, तो चोल है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने नहीं बनवाया था, अकबर ने। तो चित्रकारी के लिए कारखाने बनाया था अकबर ने। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, मोइनुद्दीन चिश्ती। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम को क्या कहा जाता था, तो विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे, सुमंत। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो पुर्तगाली करता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था, फिरोज तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने, तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, शिवाजी ने किया था, अष्टप्रधान शिवाजी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष
पर बिंदु प्रताप। चित्रकला की बात करेंगे तो जहांगीर। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो जैनुल आबिदीन। आबिदीन जो था कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध था, जैनुल आबिदीन। शेख बहाउद्दीन जकारिया किसके संप्रदाय था? तो बुहारबद्दी संप्रदाय से। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? अलाउद्दीन खिलजी। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है कहाँ? तबकात ए नाशरी से। तबकात ए नाशरी से प्राप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में देखने को मिलता है। वो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत सम्मान सिद्धार्थ के सम्मान प्रतिपादित किया था? तो बलबन ने किया। फिर से बताता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के सम्मान प्रतिपादित किया था? तो बलबन, मतलब ईश्वर के अधिकार का। नेक्स्ट, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं सदी से प्राप्त हुआ। सबसे पहले कागज का उपयोग चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह से भारत में किसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? अकबर के। आधुनिक भारत का इतिहास अब जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। अखिल भारतीय किसान सभा की गठन स्थापना 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा के स्थापना 1936 में। ये बीपीएससी में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। बंगाल के जो कलकत्ता का सुप्रसिद्ध समाचार पत्र था किसने प्रारंभ किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल जो कलकत्ता का सुप्रसिद्ध समाचार बंगाली जो था किसने प्रारंभ किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये पहला आईसीएस ऑफिसर यही थे। और नेक्स्ट है, कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जा गया है? तो अरुणा अशरफ अली को कहा जाता है। अरुणा अशरफ अली। स्टैनफोर्ड क्रिप्स का सदस्य था, लेबर पार्टी। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। 1905 में सेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण को ने। 1905 में स्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, स्वेंडर्स। नेक्स्ट है, 1986 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और इन्होंने पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम था, अब उसको कांग्रेस नाम दिया था, दादा भाई नौरोजी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रभाव था हेनरी बिनियम डियोर्जी। भारतीयों का कौन सा वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? तो कुलीन तंत्र थे, हिंदू कुलीन तंत्र। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? तो सरकार ने किया था। किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर एवं खान बहादुर उपाधि प्रदान करना आरंभ किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया? तो लॉर्ड लिटन ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा सर्विसेज से हटाया गया। कब हटाया गया? तो 1874 में हटाया गया। 1874। संथाल विद्रोह है 1855 से 56 में। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट होता है, केरल कहाँ पर होता है? आप कमेंट बॉक्स में केरल या झारखंड या फिर गोवा बता दीजिएगा। द्वैत शासन का जनक किसे कहा था? सर लियोनेल कर्टिस को। द्वैत शासन का जनक सर लियोनेल कर्टिस को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 24 मार्च 1946। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती थे इंडियन एसोसिएशन से। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। असहयोग स्वराज दल की सफलता के बाद कौन सा है? असहयोग आंदोलन है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। वे किस दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे? तो उदारवादी दल पर। उदारवादी, ऐसे भी उदारवादी नेता थे। नेक्स्ट आते हैं, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूरसेन द्वारा। समाजवादी का सर्वप्रथम कौन था जो और 1933 में ब्रिटिश शासन देशवासियों और जमींदारों और पूंजीवादियों को उखाड़ फेंका था? जवाहरलाल नेहरू।
भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीम भिखाजी रुद्र कामा को, मैडम जी कामा जिसको होता है, मैडम भीमाजी कामा भारतीय क्रांति की जननी। नेक्स्ट है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तो उसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज था। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर की गोली मारा था। किसने मारा था? तो उधम सिंह ने। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर, जो कि ये माइकल ओडायर था जिसने जलियांवाला हत्याकांड करवाया था, इसमें उधम सिंह के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उनको बदला लेने के लिए 21 साल बाद 1919 के बाद 21 साल बाद सेम दिन लगभग 23 मार्च, ये लगभग अप्रैल या मार्च की बात है, तो मतलब 21 सालों के बाद 1940 में अपना बदला पूरा किया। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि उसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। पुस्तक है प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। बता दीजिए दादा भाई नौरोजी जी। बंगाल और बिहार में भूमि पर कर किराएदारों को अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 में। राज्य विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई? सरदार पटेल के द्वारा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1900 में 1900। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। 1857 की क्रांति में बिहार से थे कुंवर सिंह। मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा, यह लिखा है डब्ल्यू हंटर के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में 1773 में। 1957 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के बाद घटित किस घटना में गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल बताई? चौरी चौरा कांड को। असहयोग आंदोलन के बाद घटित किस घटना में गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल बताई? तो चौरी चौरा कांड को। बंग भंग के बाद कौन सी आंदोलन हुई? तो स्वदेशी आंदोलन हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। मैडम भिखाजी कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। कहाँ पर? तो स्टुटगार्ट विदेश में जाकर फहराया था, स्टुटगार्ट में मैडम भिखाजी कामा। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने किया था। पागल पंथ की स्थापना करम शाह। फराजी कौन था? हाजी सरूद्दुल अनुयायी था। रामोशी विद्रोह सही रूप से किस औद्योगिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में। बगेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो बड़ौदा में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट का पारित हो किया गया? तो 1835, 1867, 1878 और 1908 में। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इनके लेखक तो कौन थे? तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये अरविंद घोष थे। अरविंद घोष का इतिहास, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो फोर्ड था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 में। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? गुट निरपेक्ष किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? कहाँ का था? तो भारत का। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेदी नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था? नेल्सन मंडेला ने किया था। 1917 के रूसी क्रांति के दो प्रमुख राजनीतिक दल कौन था? तो बोल्शेविक एंड मेंशेविक पार्टियां। इजराइल देश का निर्माण किया गया था यहूदियों द्वारा। नेक्स्ट आता है भूगोल पर चलते। भारत का भूगोल। भारत में किस क्षेत्र का कोयला का स्टोर हाउस कहा जाता है? तो कोला रानीगंज को कहते हैं। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? गोवा और कन्याकुमारी के बीच में मालाबार तट। भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था कल्पगम में। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। टिहरी बांध और में से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो स्वामी
रामतीर्थ सागर। भारत में मुख्यतः मत्स्य कहाँ पर स्थित है? तूतीकोरिन में। मलानी में से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क की ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर का है। नेक्स्ट है यानी 4 किलोमीटर। पृथ्वी भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। तत्व कौन सा तत्व पाई जाती है? तो आपको ऑक्सीजन। बेला ढीला में किस लौह अयस्क का खनन होता है? हेमेटाइट का। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ पर मिलकर के गंगा बनाती है? तो देवप्रयाग में। खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा उद्योग के लिए। पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाट घाट पहाड़ी कहाँ पर मिलती है? उसे क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। किस सागर में औसत लवणता सर्वाधिक मृत सागर है? झारखंड का झड़िया प्रसिद्ध कोयला के लिए है। और नागा अर्जुन बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। भारत में सबसे रंगीन जंगलों का नदी किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर है? तो दिग्बोई असम में देखने को मिलता है। किसने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी पर सूर्य की चारों ओर घूमती है? तो कोपरनिकस ने कहा था। पेनाइल, यूरोप और अलेपेंडिशियस अफ्रीका और अरावली भारत में। ये पुराने पर्वत श्रृंखला है। पेनाइल यूरोप में, अपलेशियन अमेरिका में और अरावली भारत में देखने को मिलता है। पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है नदियां हैं। अमृतसर और शिमला लगभग एक अक्षांश पर स्थित है, परंतु इसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर और शिमला में। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माण का कारी बल के कारण। नाइटिंग रेज कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। काहिरा का शमन ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। यह स्थित है 30 डिग्री पूर्व देशांतर के कारण। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन होता है 35 पीपीटी होता है। पीपीटी। नेक्स्ट है महाद्वीप अलग कैसे होते हैं? विवर्तीय क्रिया से। किस मिट्टी में कोशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो पांचू मिट्टी में। पौधे का सबसे अधिक पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में पानी जाती है? तो लोम मिट्टी में। दुमटी यानी लोम मिट्टी में पाया जाता है। बालू, कण, चिकना, पशु कण, ये सारी चीजें। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है किसमें होती है? तो पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के किन बड़े राज्यों का है? तो सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कहलाता है आपका 1921 को कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ग्रहण सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 23 उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ग्रहण सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 23 दिसंबर को कहते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, चंद्रमा बीच में हो। और चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी बीच में हो। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती थी? चंद्रमा से। हिमालय काट कर एवं बह कर के आने वाली नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु हैं। भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। देशांतर है 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट। 8 डिग्री से 37 अक्षांश है। देशांतर है 67 से 97। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना हुई है 30 मिलियन पूर्व वर्ष में। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवशेष है? तो सुवर्ण रेखा पर है। मैरोन वेल पहाड़ी तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बराकर में। एल्युमिनियम उद्योग स्थापित है मूरी, झारखंड में मूरी में देखने में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 37 है। 37। असम कुल मिलाकर के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा है? तो असम 7 है। भाखड़ा नांगल किस नदी पर है? तो सतलज में। भारतीय प्रमाणिक समय GIST जिसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच टाइम में अंतर कितना है? 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे हम आगे हैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू कहाँ स्थित है? तो रांची में। हुंड्रू आपका रांची में सबसे बड़ा जलप्रपात है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर एवं राजस्थान का राजधानी जयपुर है। ये जयपुर गुजरात की खास कर जान लीजिए क्योंकि गांधीनगर कई लोग बोलते हैं अहमदाबाद।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोरदार पर्वत में। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो 28 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑक्साइड है इसके लिए। भारत में सर्वोच्चतम पर्वत शिखर है गॉडविन आस्टीन के, गॉडविन K2 के जिसको कहते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटका में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, पश्चिमी घाट कहलाते हैं, सह्याद्री कहलाते हैं। जाड़े के समय में वर्षा होती है तमिलनाडु में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया जाता है? महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी। प्रायद्वीप अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। सोन नर्मदा महानदी निकलती है अमरकंटक से। सोन नर्मदा महानदी ये निकलती है अमरकंटक से। भ्रंश ध्वनि से होकर के बहने वाली नदी है नर्मदा एवं तापी। नदियों में सबसे अधिक नदी या पथ परिवर्तन करता है वो पथ परिवर्तन कोसी। कावेरी नदी को पर कौन जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम है। मानस नदी किसकी उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। गद्दी लोक निवासी हिमाचल प्रदेश की है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा होती है महाराष्ट्र में। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लेता है 84 वर्षों में। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह को कहते हैं वायुमंडल रे कहते हैं। रेगुड़ किसका नाम है? काली मिट्टी का। किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया है? तो डेविस ने। किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया? तो डेविस ने। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। शनि सूर्य की चारों ओर एक चक्र लगाने में लगता है तो 29.5 वर्ष। शनि सूर्य के चारों एक चक्र लगाने में लेता है 29.5 वर्ष। हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89 है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है। मिलिनजारो है एक आग्नेयकीय यानी वोल्केनो है, आग्नेयगिरी वोल्केनो। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर के। अंतरराष्ट्रीय दिनांक खींचा रह जाता है प्रशांत महासागर से होकर के। नेक्स्ट है, बंगाल का शोक कौन सी नदी है? दामोदर है। बिहार का तो कोसी। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली इन नदी है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नर्मदा और तापी। भारत की अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है तो क्या करता है? चाय। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी। भारत का सबसे बड़ा अब रबर उत्पादक राज्य है केरल। केरल सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करता है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है शिवालिक है। तो बोडो निवासी है गारो पहाड़ी के। रामेश्वर किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु का। ग्रांड कैनियन है एक खट्टर है यानी गोर्ज है। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है? तो प्रधान ध्यान रेखा को। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। भारत में चांदी उपलब्ध होती है आंध्र प्रदेश से। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया, 1 घंटा से ज्यादा। आप लोग देखिए पूरा वीडियो को सुनिए अच्छे से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और जिन लोगों का एग्जामिनेशन आने वाला है उन लोगों को ऑल द बेस्ट।